वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हम करें बेटा EMC की वर्कशीट नंबर 11। ठीक है, इसका पार्ट 1 है सहयोग। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सहयोग का पार्ट 1, सहयोग क्या होता है? एक दूसरे का मदद करना या एक दूसरे की सहायता से काम करना। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये एक भावना होती है, एक मन का विचार होता है कि हमें आपस में जो है वो सहयोग करना चाहिए काम करने में। जैसे आपके घर में भी काम होता है, आपके मम्मा अकेले अगर काम कर रहे हैं तो उनका सहयोग देना। देखिए ये प्रोजेक्ट कैसे करना है समझ नहीं आ रहा है, तो दूसरा बच्चा उसको बता रहा है मुझे समझ तो आ गया है पर मेरे पास प्रोजेक्ट के लिए सामान नहीं है। तीसरी ये बच्चे बोलते हैं मेरे पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ मैं संतोष से ले सकती हूँ। यानी कि उसने, ये वाला जो बच्चा है इसको तो कुछ समझ भी नहीं आया। अब ये है इसको समझ आ गया पर इसके पास चीज़ें नहीं है। पर ये बच्ची जो है इसके पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ वो किसी और से ले लेगी। तो अब ये तीनों मिल बैठ के काम कर सकते हैं ना, कि ये वाला बच्चा इसको समझा सकता है कि क्या करना है। दोनों समझ गए तो ये अपना सामान बांट सकती है कि हम प्रोजेक्ट जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला फर्स्ट बच्चा बोलता है कि क्यों ना हम तीनों इसे मिलकर करें, कि हम तीनों मिलकर कर लेते हैं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आया, किसी को समझ आ गया पर सामान नहीं है और किसी के पास सामान है। ठीक है, नहीं यार साथ में करने से हम लड़ पड़ेंगे और समय बर्बाद होगा। तो बच्ची बोलती है, ये तीसरी बच्ची जो है वो बोलती है कोशिश करके तो देखते हैं, ढेर सारे आइडिया मिलेंगे और हो सकता है मज़ा भी आए। तो वो बोलती है, दूसरा बच्चा बोलता है कि नहीं अगर हम एक साथ काम करेंगे तो हम तो लड़ने लग जाएंगे किसी बात के ऊपर। तो वो बच्ची बोलती है कि नहीं एक बार हम करके तो देखते हैं ना, ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे आइडिया मिल जाए और बहुत मज़ा आए करने को, ज़रूरी थोड़ी है कि लड़ाई हो। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, हमारी विद्यालय की टीम में प्रधानाध्यापक है, विद्यार्थी, मैनेजर, SMC मेंबर्स आदि से लेकर सफाई कर्मचारी तक अपना काम मिलकर अच्छी तरह से करते हैं, तभी विद्यालय सुचारू रूप से चल सकता है। आप विद्यालय के टीम से उन 4 व्यक्तियों के बारे में नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए जो स्कूल असेंबली अच्छी तरह करवाने में सहयोग देते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका शारीरिक शिक्षा। ठीक है, शारीरिक शिक्षक या शारीरिक शिक्षा का अध्यापक या अध्यापिका। ठीक है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का जो आपका टीचर होता है वो। संगीत शिक्षिका और शिक्षक, यानी कि या तो संगीत का जो अध्यापक या अध्यापिका, जो भी आपका मेल या फीमेल टीचर होता है वो। प्राचार्य, प्रिंसिपल, एंड देन अध्यापक, कक्षा आपके क्लास इंचार्ज जो होते हैं। ठीक है, तो अब शारीरिक शिक्षा वाले क्या करते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज वगैरह होती है असेंबली के अंदर, ठीक है, वो करवाते हैं ताकि आप फिट एंड फाइन रह सके। संगीत शिक्षिका क्या करवाती है असेंबली में, जो आपकी प्रेयर होती है, आप जो करते हो भगवान के आगे हाथ जोड़ के वो, और उसके अलावा जो आपका नेशनल एंथम होता है उसके पीछे जो म्यूजिक का काम होता है और उसको अच्छे तरीके से करवाने का काम जो होता है वो संगीत शिक्षिका का या शिक्षक का होता है। उसके बाद में प्राचार्य या प्राचार्या कोई भी हो सकता है, प्रिंसिपल मेल या फीमेल, तो वो क्या करते हैं अपनी स्पीच देते हैं और एक डिसिप्लिन जो है उनकी उपस्थिति में जो है वो बच्चे जो है उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद में आपके कक्षा अध्यापक और अध्यापिका जो अपनी क्लास के बच्चों को डिसिप्लिन में रहने के लिए उनकी लाइंस वगैरह बनवाते हैं। ठीक है, वो अच्छे से काम करें, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह जो है वो चेक करते हैं। तो ये 4 लोग हैं, फिजिकल एजुकेशन वाले, संगीत शिक्षक, प्राचार्य, कक्षा अध्यापक या अध्यापिका, कोई भी हो सकता है मेल या फीमेल आपका। ठीक है, उसके बाद में देखो, आओ इसे और अच्छे से समझते हैं। परिवार के साथ मिलकर रात के खाने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाएं, खाना तैयार करें और जब सब खाना खा चुके हों तो बताइए आपने क्या क्या बताना है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला, खाने में क्या क्या बना और कौन क्या काम करेगा ये कैसे तय किया। तो खाने में क्या बना, आलू पालक चावल और रोटी बनी। ठीक है, कौन क्या क्या काम करेगा कैसे तय किया गया, हर किसी को उसकी सामर्थ्य के अनुसार काम दिया गया, हर किसी को काम मिल बैठकर बातचीत करके तय किया गया। हर किसी का काम का कर लो बेटा, को नहीं, यहाँ पे का कर लो, हर किसी का काम आराम से मिल बैठ के हमने बोला। अब देखो कि ऐसे क्यों हुआ, अब कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, या कोई बच्ची है, तो अब क्या हो सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सब्जियां छील सकते हैं, या उनको अगर चाकू नहीं देते तो छिली हुई सब्जी को वो वॉश आउट करके अपनी मम्मा को पकड़ा के आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पापा हैं तो वो सब्जियां छील देंगे, आपके मम्मा हैं वो आटा गूंथेंगे और जो रोटियां हैं वो सेकेंगे। आपकी कोई बहन है साथ में छोटी तो वो साथ साथ आपको रोटियां पकड़ाती रहेगी कि आप साथ साथ खा लो। ठीक है, ऐसे जो है वो ड्यूटी जो है वो दे दी जाती है। जैसे खाना बनाना भी तो है, कोई पालक के पत्ते तोड़ रहा है वो आसान होता है, धनिया पत्ता तोड़ रहा है, ठीक है, कोई सब्जियों को धो रहा है, तो ऐसे अलग अलग ड्यूटियां दी जाती है। सामर्थ्य को देख के उनका देखा जाता है कि कोई बच्चा है, बड़ा है, कौन है फैमिली में। खाने में क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप। मैंने आलू पालक चावल और रोटी लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हो।
हर किसी को उसके सामर्थ्य मतलब उसकी कैपेबिलिटी के, यानी कि कितना वो कर सकता है, के अनुसार काम दिया गया। हर किसी को काम मिल बैठकर बातचीत करके तय किया गया। हर किसी का जो काम है वो पहले मिल के बैठ के आराम से बातचीत की कि हाँ ये काम कर सकता है तो इसको ये दे दो, ठीक है। सो ये तो हो गया फर्स्ट। और दूसरी चीज़ जो आपने बतानी है वो ये है, इस निर्णय तक पहुंचने में किस तरह के मतभेद हुए कि घर पे आलू पालक रोटी और पनीर जो चावल है वही बनेंगे, तो इसके बीच में किसने क्या क्या किस तरह के मतभेद हुए और उन्हें कैसे सुलझाया गया। तो मतभेद क्या हुआ था, हर किसी को अपनी मनपसंद की चीज़ खानी थी, इसीलिए इस निर्णय पर जो है वो मतभेद हुए। अब मान लो आपके पापा को आलू पालक नहीं पसंद, तो वो बोलेंगे कि नहीं आज दाल बनेगी, आलू पालक नहीं बनेंगे, ठीक है। पर आपके जो मम्मा है उनको दाल नहीं पसंद है, उनको कड़ी पसंद है, तो वो बोलेंगे नहीं आज कड़ी बनेगी, आज आलू पालक नहीं बनेंगे और चावल भी नहीं बनेंगे, आज कुछ और बनेगा साथ में, ठीक है। तो उसके साथ जो है वो एक मतभेद जो आगे, तो हम क्या करते हैं, अब बन कैसे गया, निर्णय तो हो गया ना। तो मान लो 2 बच्चे हैं उनके, तो उनको आलू पालक पसंद है, तो हमेशा उनके फादर या उनके पापा जो है वो अपने बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे कि चल ठीक है बच्चों को पसंद है तो हम भी खा लेंगे, ठीक है। पर हर इंसान एक मतलब रोज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। कल पापा को दाल पसंद है तो कल दाल बनेगी, ठीक है। तो वो बोलते हैं ऐसे कि चलो आज आलू पालक बना लो, कल दाल बना लेंगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ से होता है, एक दूसरे के सहयोग से होता है कि आज मैं तेरी पसंद का खा रहा हूँ तो कल तुझे मेरी पसंद का खाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में है उन्हें किस तरह सुलझाया गया, आपस में मिल बैठकर बातचीत करके इस मतभेद को जो है वो सुलझाया गया एक दूसरे के सहयोग से कि हाँ आपको आज ये पसंद है तो आज आपके पसंद की बन जाएगी, कल मुझे ये पसंद है तो कल मेरी पसंद की बना देना, ठीक है। सो ये हो गया आज की हमारी EMC वर्कशीट और उसके जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे वो, तो ये आप यहाँ से लिख लें इसको। उसके अलावा है हमारे पास दूसरा जो मैंने आपको बताया दिस वन, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो स्कूल असेंबली वाला था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो वो ये रहा, ठीक है। और इसी के साथ हमारी जो आज की वर्कशीट है EMC की इस वीक की वो यहाँ पे फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट्स के साथ इस वीक की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स के अंदर देते रहिए।